हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन का हमारा ये 4th वीडियो रहेगा। चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम इसमें करेंगे जो इस चैप्टर में हमने अभी तक कवर किए। तो चलते शुरू। हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। ब्लैक बॉडी जैसे नाम से ही आपको क्लियर है, एक ऐसी बॉडी जिसका सरफेस ब्लैक होता है उसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। और ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज परफेक्ट इमीटर एंड एब्सॉर्बर ऑफ लाइट। फिजिक्स में यदि हम बात करें, ठीक, आपने देखा होगा आजकल तो हमारे घरों में गैस होती है, लेकिन पुराने टाइम में बर्तन जो है नीचे से ब्लैक होते थे, काले होते थे, उनको नीचे से साफ नहीं किया जाता था, धुएं से या कार्बन के पास जम जाती थी, तो वो एक अच्छे इमीटर भी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वेन एवर वी हीट एन आयरन बॉल्स लाइक ऑब्जेक्ट्स ऑन हीटिंग दे बिकम फर्स्ट रेड देन ऑरेंज देन येलो एंड एट वेरी टेम्परेचर हाई कर देंगे तो वो वाइट हो जाती है। हमारी किसी बॉडी को गर्म करते हैं रेड आती है, येलो या वाइट। वाइट मीन वेरी हॉट। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एनर्जी इज इमिटेड और एब्सॉर्ब्ड कंटिन्यूसली। एनर्जी लगातार हमारी एब्सॉर्ब होती है, इमिट होती है, इसलिए रेडिएशन इमिटेड बाय ए लॉट ऑफ इंटेंसिटी बट शुड हैव सेम कलर। द चेंज इन कलर सो दैट वेवलेंथ आल्सो चेंज। दिस इंडिकेट नॉन कंटिन्यूस फॉर जो फ्लो होता है हमारा एनर्जी का, सो इट कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। दिस फिनोमेना सो दैट इफ वी कीप ऑन हीटिंग द लाइट दैट इट emits, it will show change in wavelength. That means the wavelength keep on decreasing, but after white there is no further change. जैसे कि आप यहाँ पे कर्व देख रहे हैं, द कर्व रिवील दी फॉलोइंग फैक्ट्स। तो यहाँ पर आप देखें यदि विजिबल रीजन हमारा दिखाया गया है ब्लू और रेड कलर के बीच में अल्ट्रा वायलेट। इंफ्रा रेड का रीजन दिखाया गया हमारे पास, पीक वेवलेंथ रेड कलर से दिखाई गई है। और ब्लू कलर से हम देखते हैं इंटेंसिटी कर्व फॉर ईच टेम्परेचर दिखाया गया है। तो इस कर्व से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। नंबर 1, एट ए गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेडिएशन स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी। सेकेंड, एट गिवन टेम्परेचर T द इमिटेड एनर्जी हैज मैक्सिमम वैल्यू फॉर ए सर्टेन वेवलेंथ, यानी कि लेमडा मैक्सिमम, एंड द प्रोडक्ट लेमडा मैक्सिमम इंटू टी रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी कि हमारे पास लेमडा मैक्सिमम वैल्यू रहेगी इंटू टी टेम्परेचर वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट इज अबाउट 2.9 इंटू 10⁻³ mK। दिस इक्वेशन मीन दैट एज टी इंक्रीज लेमडा शिफ्ट टू शॉर्टर wavelength. For all wavelength, an increase in temperature cause an increase in energy emission. The radiation intensity increase with increase in wavelength, and at particular wavelength, यानी कि lambda maximum, it has maximum value with a further increase in wavelength, the intensity of the radiation decreases. Area under each curve represent total energy radiated overall wavelength at a particular temperature. It is found that area is directly proportional to 4th power of Kelvin temperature, यानी कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा इंटू टी की पावर 4 है। यहाँ पे T 4 की बजाय यहाँ पे T की पावर 4 रहेगा। यहाँ पर सिग्मा क्या है हमारे पास, स्टीफन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻⁻⁶, ठीक है। एंड अबोव रिलेशन इज नोन एज स्टीफन बोल्ट्जमान रिलेशन भी इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, हमें पता है कि यदि हम हॉट वाटर या मिल्क व्हेन लेफ्ट ऑन ए टेबल बिगिंस टू कूल ग्रेजुअली, किसी गर्म पानी को आप कहीं डालते हैं, टेबल पर रख दो, कहीं पर रख दो, वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाता है, दूध भी ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो स्टडी हाउ ए गिवन बॉडी कैन कूल ऑन एक्सचेंजिंग हीट विद सराउंडिंग। लेट्स फ्रॉम रीड दिस आर्टिकल जिसको बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लॉ ऑफ कूलिंग इज नेम्ड आफ्टर द फेमस इंग्लिश फिजिस्ट सर आइजैक न्यूटन हु कंडक्टेड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन द नेचर ऑफ कूलिंग। स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ
of cooling, the rate of cooling of a body is directly proportional to difference in temperature of the body and surrounding, provided difference in temperature should not exceed by 300 डिग्री सेंटीग्रेड से वो ज़्यादा ना जाए। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। तो इसका मतलब हमारे पास डेफिनेशन क्या कहती है, डी क्यू बाई डी टी यानी कि चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो टेम्परेचर में डिफरेंस है टी माइनस टी जीरो फॉर ए बॉडी ऑफ मास एम स्पेसिफिक हीट एस टेम्परेचर टी कैप्ट इन सराउंडिंग टेम्परेचर टी क्यू हमारे पास क्या होता है एम एस टी होता है। ये पिछले वीडियो में हमने जो है फार्मूला किया था, क्यू किसके बराबर होता है एम एस टी। ठीक है ना, तो क्यू बराबर किसके बराबर होता है एम एस टी। वो किसके लिए होता है, इफ़ द टेम्परेचर फॉल्स बाई स्मॉल अमाउंट इन टाइम डी टी अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है हमारी लोस्ट क्या होती है डी क्यू इजिकल टू हीट लोस्ट का फार्मूला है क्यू इजिकल टू एम एस टी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगा हमारे, इसको हम यदि डिफ्रेंशिएट कर दें क्यू इजिकल टू एम एस टी को, तो डी क्यू बाई डी टी क्यू का डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं, और एम और एस हमारे कांस्टेंट है और टेम्परेचर वेरिएशन में इसलिए डी टी बाई डी टी कैपिटल डी टी ले लिया हमने, इंटीग्रेशन हो गया। तो इसका मतलब एम एस इंटू डी टी बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। Since the mass and specific heat of body are taken as constant, the rate of change of temperature with time can be written dt। ऊपर वाली जो हमारी इक्वेशन है इस तरह से इसको लिख सकते हैं dt बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। अब वो इक्वेशन क्या बताती है, एज द टाइम इंक्रीजेज डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग डिक्रीजेज हैंस द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर आल्सो डिक्रीजेज। ग्राफिकली यदि हम इसको देखें, ये हमारे पास टाइम है और ये नीचे टाइम इन मिनट में और टाइम टेम्परेचर हमारे पास, इट कैन बी ग्राफिकली इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कर्व सो कूलिंग ऑफ हॉट वाटर विद टाइम, फ्रॉम द ग्राफ यू विल इन्फर हाउ द कूलिंग ऑफ हॉट वाटर डिपेंड ऑन द डिफरेंस ऑफ इट्स टेम्परेचर फ्रॉम दैट ऑफ द सराउंडिंग। यू विल आल्सो नोटिस दैट इनिशियली द रेट ऑफ कूलिंग इज हायर and decreases as the temperature of the body falls. Above activities show that hot bodies loses heat to its surrounding in form of heat radiation. Rate of loss of heat depend on the difference in temperature between the body and its surrounding. Newton was the first who studied this phenomena in a systematic manner and the relation between heat lost by a body in a given enclosure and its टेम्परेचर। तो ये था हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब करते हैं इस लेसन में जो हमने आज तक पढ़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, रिलेशन कनेक्टिंग केल्विन टेम्परेचर एंड सेल्सियस टेम्परेचर टीसी। इम्पोर्टेंट फार्मूला है हमारे पास एक चेंज ऑफ स्टेट के बारे में, एक मतलब टेम्परेचर स्केल को दूसरी टेम्परेचर स्केल में हम कैसे बढ़ते हैं। तो टी क्या होता है टी सी प्लस 273.15, ठीक है ना, एंड द असाइनमेंट टी इज इक्वल टू 273.15 केल्विन फॉर द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हमने जो किया है। विद दिस चॉइस द सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोथ एट 1 atmosphere Celsius आर वेरी क्लोज बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0 डिग्री और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, in original Celsius scale these latter fixed by point were exactly 0 degree and 100 degree Celsius, but now the triple point of water is preferred choice for fixed point because it has unique temperature. Second, a equilibrium in कोई भी लिक्विड है, मान लो a liquid in equilibrium with vapor has same pressure and temperature throughout the system and two phase in equilibrium differ in their volume यानी कि density के रूप में। This is true for a system with any number of phase in equilibrium. Third point important क्या है, heat transfer always involves temperature difference between two system or two part of the same system. Any energy transfer that does not involve temperature difference in some way is not heat. Fourth important point, convection involves flow of matter within a fluid due to unequal temperature of its part.
A hot bar placed under a running tap lose heat by conduction between the surface of the bar and water, not by convection within the water. Fifth point, latent heat of fusion, जिसको हम LF से लिखते हैं, is the heat per unit mass required to change a substance from solid to liquid at same temperature and pressure. The latent heat of vaporization in Kelvin is the heat per unit mass required to change a substance from liquid to vapor state without change in temperature and pressure. Sixth point, a temperature measuring device makes use of some measurable property called thermometric property that change with temperature. Different thermometers lead to different temperature scale. To construct a temperature scale, two fixed points are chosen and assigned some arbitrary value of the temperature. These two numbers fix the origin of the scale and size of its unit. कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे चैप्टर के थे जो आपको एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी इसका एक पार्ट है हमारे पास, तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग अच्छे तरीके से कीजिए, ये एग्ज़ाम में मोस्टली आ जाता है हमारे पास। कुछ पॉइंट है हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्या आते हैं। स्टीफन लॉ की अभी हमने डेफिनेशन की। स्टीफन लॉ क्या होता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, वो हमारे पास था स्टीफन लॉ। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हमने अभी किया। इम्पोर्टेंट पॉइंट करते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हमने चैप्टर में क्या देखा, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेज इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्म, नंबर 1। दूसरा, रिलेशन बिटवीन वर्क एंड हीट इज क्या होती है, W इज इक्वल टू रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क, W क्या होते हैं हमारे पास, JQ, where J is called joule mechanical equivalent of heat. Third point, thermometry is the branch of science which deals with measurement of temperature. इसके बाद हमने जो किया था, एक टेम्परेचर स्केल से दूसरी टेम्परेचर स्केल में चेंज कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है T सेंटीग्रेड के लिए T/100 या C/100 ले सकते हैं सीधा डायरेक्ट, C/100 इक्वल टू T यानी कि F-132 डिवाइड बाई 180 और इक्वल टू R/80, और ये इसके बराबर होता है K-273, यहाँ से ले सकते हैं K-273 डिवाइड बाई 100। ये है हमारे पास मेजरमेंट की फार्मूला। क्लियर पॉइंट। यूनिट ऑफ अल्फा बीटा गामा हमारी क्या रहेगी, यूनिट ऑफ अल्फा बीटा जो हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन किया है अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा होता है हमारे पास, तो वो कहता है इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर। फिर हमने किया था कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, उसमें क्या आएगा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया पर यूनिट ओरिजिनल सरफेस एरिया इनटू में राइज इन टेम्परेचर। फिर क्या था कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, गामा से लिखते हैं जिसको, वो रहेगा हमारे पास इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर। यानी कि हमारे पास अल्फा बीटा और गामा 3 पॉइंट रहेंगे। तो अल्फा रिलेशन क्या है, अल्फा/1, बीटा/2 और गामा/3। यहाँ से तीनों की रिलेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। यूनिट अल्फा की क्या रहेगी या बीटा, तीनों की एक ही यूनिट रहेगी हमारे पास, डिग्री सेल्सियस की पावर -1 या केल्विन की पावर -1 भी कह सकते हैं। ये इन दोनों की हमारे पास यूनिट रहेगी। हीट कैपेसिटी जो S होती है हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की, वो हमारे पास फार्मूला क्या है, चेंज इन
हीट यानी कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये है हमारे पास हीट कैपेसिटी का फार्मूला। और क्या होती है, इज द हीट रिक्वायर्ड बाय सब्सटेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय डेल्टा टी, और ऐसा यूनिट इसकी क्या है, जूल पर केल्विन। और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो अभी हमने लास्ट में किया वो क्या होता है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग माइनस डी टी बाई डी टी माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट, ये होता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो ये था हमारे पास आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।